सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेश जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग। सवाल है कि 2020 के प्रस्ताव में भी विधायकों को करवा दिया गया। आज वही है वो सरकार को कर रहे हैं। क्या लग रहा है पूरे तौर से जो कपिल 2020 में अपनाई गई जिलाधिकारियों के द्वारा अब निर्वाचन आयोग कर रहा है? Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. देखिए, अब पता नहीं आपका हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। यही तो बात, हम आप ही की बात कर रहे हैं, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया है? चुनाव आयोग कहता है कि 80% से भी ज्यादा लोगों को आपने कर दिया है, और यानी 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति का हो चुका है। यानी आप समझे 5 में से 4 यानी 90% वो कह रहा है। अब ये सवाल अभी खड़ा इन्होंने किया कि जब बिहार की आबादी लगभग 4.5 करोड़ बाहर रहती है, तो उनका कैसे किया? हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना, क्या वो 4.5 करोड़ बिहारी बिहार आए? क्या साधन है? इतनी क्षमता रेलवे में है, हवाई जहाज में है, गाड़ियों में, बसों में आपको ऐसी दिखी है नहीं किसी भी जिला जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हो? कोविड के समय मात्र 40 लाख का जब स्पेशल सब कुछ चलाया गया था, तब लोग दिखते थे कि आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। अभी तो 4.5 करोड़ का सवाल है, 40 लाख का नहीं। और विदाउट डॉक्यूमेंट हो रहा है, वे लोग खुद भर रहे हैं। इसलिए तो हमने कहा दिस लुक्स लाइक आई वॉश। और हमने आपको इंटरेस्टिंग डेटा दिखाया, 3000 का 5000 के अंतर्गत से कितने सीटें बिहार में पॉलिटिकल पार्टियां हारी है। यानी एक ही वोट मैटर करता है। अगर हर बूथ पे आप 10 वोट भी काट दीजिएगा तो एक विधानसभा में 3200 वोट होगा। तो ये तो बहुत ही शंका पैदा कर रहा है, और कोई क्लैरिटी चुनाव आयोग दे नहीं रहा, बल्कि कंफ्यूजन है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी राशन कार्ड का, ईपीआईसी का या आपका आधार का कोई चर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके after giving a suggestion by the Supreme Court, still the 3 election commissioners, why they are quiet? Why they are not coming out and interacting with press media or giving a press conference? बस सूत्र बूत्रों से कर रहे, ऐसे चलता है क्या लोकतंत्र? तो मजाक बना के रखा है ना। इतना बड़ा अभियान है, अगर आपत्तिजनक जो चीजें आ रही है, फेंका जा रहा है, वो आप सब लोग गवाह है। आपको तो दिखाई होगा कल कि कैसे ये फॉर्म फेंका गया है रोडों पे, कचड़ों में। तो इसका तो जवाब देना ना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। ऐसा तो हम लोगों ने पहली बार देखा है कि एकदम ढीठ होकर आप काम करेंगे। बिहारी भाषा में ढीठ बोलते हैं। और कोई सवाल? पटना में बीजेपी कोई कीवर्ड थे, उनकी हत्या हुई। पटना में ही कोई स्टूडेंट पे जो है वो गोलियां चली। सोचिए कि आखिर डबल इंजन सरकार की क्या मुसीबत रही होगी, क्या मजबूरी रही होगी कि पूरी ताकत एक पत्रकार के पीछे लगा दिया गया। अजीत अंजुम जैसे और भी अभिसार हैं, रवीश कुमार जी हैं और तमाम वो पत्रकार, क्या उनको डराने की साजिश है या कोई और भी खेल है? इस पूरे वीडियो में हम तफसील से समझाएंगे दर्शकों कि आखिर एफआईआर दर्ज करने के पीछे की मकसद क्या है। अजीत अंजुम के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या उनकी गलती है, क्या उनका गुनाह है, क्या उनको जेल में डाल दिया ही जाएगा,
बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले पत्रकारों पे हमला, पत्रकारों का मर्डर, पत्रकारों के साथ बदसलूकी और तेजस्वी यादव जो बार बार गोदी मीडिया को कायर और गाली दे रहे हैं, मूत्र कह रहे हैं, आखिर क्या वजह आ गई है? ये मीडिया पे टारगेट क्यों है बार बार? इस खेल को आप जरा सा बारीक से समझ लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल कुछ दिन के बाद अजीत अंजुम भी जेल जाएंगे, रवीश कुमार भी जेल जाएंगे, अभिसार शर्मा भी जाएंगे और तमाम वो पत्रकार जो अपने स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यूट्यूबर नहीं है। क्योंकि जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें यूट्यूबर अजीत अंजुम लिखा गया, यानी कि उनके छवि को भी नीचे दिखाया गया। ये रवीश कुमार, तमाम जो रिपोर्टर हैं हम लोग, ये जर्नलिस्ट हैं, ये पढ़ाई के नहीं वाले, ये जाहिल जपट वाले लोग नहीं हैं कि कोई भी आएगा यूट्यूब पे कुछ भी आनंद फरन बक देगा। ये सरकार की दलाली करने वाले लोग नहीं, ये तलवे चाटने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग जमीर से सौदा करने वाले नहीं हैं, ये निष्पक्ष सवाल पूछने वाले हैं। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की हो, आरजेडी की हो, जेडीयू को या किसी की भी सरकार हो, जहां गलत होगा वहां सवाल पूछा जाएगा। क्योंकि ये मीडिया का जो है ईमान है, यही उनका धर्म है और धर्म यही कहता है कि सरकार अच्छा करे तो तारीफ करो, गलत करे तो सवाल उठाओ, ये जनता के हक का सवाल उठाओ, यही उनका धर्म है। बिहार इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग ने जो आदेश दिया फॉर्म रिवीजन का, आप सबके सामने है। आप देख रहे हैं कि एक फॉर्म दिया जा रहा है, कहाँ पे कैसे फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या दस्तावेज लग रहे हैं, ये नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या बीएलओ सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कई बीएलओ ने पैसे खाए हैं, कई बीएलओ ने जो है गरीब लोगों से पैसे लिए हैं, घूसखोरी की है, दलाली की है, ये भी खबरें आई हैं और छपी भी हैं। क्या आपने उनको जेल में डाला? और फॉर्म गलत हो रहा है, एक फॉर्म गलत हो जाएगा तो फिर दूसरे फॉर्म का क्या प्रावधान है? ये सवाल पूछने पर आप अजीत अंजुम पर एफआईआर दर्ज कर देते हैं। मजाक बना रखा है इन लोगों ने। आज लोग परेशान तो थे ही ना भाई, इसका कवरेज तो होना ही चाहिए। और इसको लेकर जब सवाल पूछ लिया तो इसमें मिर्ची क्यों लग रही है, इसमें दिक्कत क्या है? अरे जेल में डालना डाल दो ना भाई, कोई डर थोड़ी रहा है। चाहे वो अजीत अंजुम हो, अभिसार शर्मा हो या रवीश कुमार हो, वो पत्रकार जो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहा है। अभी इलेक्शन का टाइम है, लोग ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, बिहार की जनता का मूड जानेंगे। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार की तानाशाही देखिए, जरा से देखिए कि कैसे किसके इशारे पर एफआईआर दर्ज करवाया जा रहा है और एफआईआर दर्ज कितनी चालाकी से की गई है, वो भी आप जरा सा समझिएगा। कि चलिए उसमें कोई गलती हो, कोई गलत बात बोल दिया हो, कानून का उल्लंघन किया हो, अरे कुछ तो होगा भाई, कुछ है ही नहीं। अरे वो तो पत्रकारों का काम है पूछना कि फॉर्म कैसे भरे जा रहे हैं, क्या किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो बीएलओ उनका मदद कैसे कर रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से आदेश जो आए हैं क्या उनका पूरा पालन हो रहा है? नहीं, ये तो पत्रकारों का धर्म है, ये तो वही काम करेंगे। लेकिन डबल इंजन की सरकार डर गई है, नीतीश कुमार खत्म हो चुके हैं, इसीलिए पत्रकारों को डराने की ये साजिश चल रही है। ये घिनौना खेल किया जा रहा है जो हमारा आपसे देख रहे हैं, ये कभी भी जो है नहीं हो सकता है। आप कितना तानाशाही करेंगे कर लीजिए, ये डबल इंजन की सरकार को जितना दम लगाना लगा लीजिए, आप किसी को न झुका सकते हैं न गिरा सकते हैं। चाहे वो अभिसार शर्मा हो, वो रवीश कुमार जी हों, या फिर वो अजीत अंजुम हो, या साक्षी जोशी हो, या तमाम वो जो है स्वतंत्र पत्रकार है जो अपने दम पर पत्रकारिता कर रहे हैं और मूल मुद्दों पे बातचीत कर रहे हैं। हम अभी रवीश कुमार की बात करते हैं, अभिसार की बात करेंगे और अजीत अंजुम की भी बात